थर्ड ईयर की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वही सुमित्रा नंदन पंत की कविता एक तारा। आज का ये लेक्चर इस कविता को लेकर आखिरी लेक्चर होगा और इसके बाद में हम अगली कविता पढ़ेंगे। तो इस एक तारा कविता की अंतिम काव्यांश का वाचन मैं करती हूँ। चिर अविचल पर तारक अमंद, जानता नहीं वह छंद बंध। वह रे अनंत का मुक्त मीन, अपने असंग सुख में विलीन। स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन, स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन। निष्कंप शिखा सा वह निरुपम, भेदता जगत जीवन का तम। वह शुद्ध प्रबुद्ध शुक्र सम, वह शुद्ध प्रबुद्ध शुक्र सम। गुंजित अलिसा निर्जल अपार, गुंजित अलिसा निर्जल अपार। मधुमय लगता घन अंधकार, हल्का एकाकी व्यथा भार, हल्का एकाकी व्यथा भार। जगमग जगमग नभ का आंगन, लद गया कुंद कलियों से घन। वह आत्म और जग का दर्शन, वह आत्म और जग का दर्शन। ये थी आज की कविता। आपने ये एक तारा कविता की अंतिम चरण की कविता है और इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनको मैं बता देती हूँ। चिर का अर्थ होता है सदैव, अनंत यहाँ आकाश को कहा गया है। मुक्त मीन यानी स्वतंत्र मछली। असंग शब्द का अर्थ होता है एकांत और विलीन का होता है घुल मिल जाना, मग्न हो जाना। निष्कंप का अर्थ होता है कंपन रहित। प्रबुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान युक्त और शुक्र का अर्थ होता है तेज। तो इस कविता का प्रसंग है, प्रस्तुत अवतरण में कवि ने अनंत आकाश में एकाकी चमकने वाले नक्षत्र को ब्रह्म का स्वरूप देकर के चित्रित करने का प्रयास किया है। यानी कि उनकी नज़र में ये एकाकी तारा एकाकी ना होकर के साक्षात ब्रह्म के स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप का ही दिग्दर्शन कराता है। कवि कहते हैं कि सांध्यकालीन आकाश में सदैव निश्चल और स्थिर रहकर चमकने वाला यह नक्षत्र कभी मंद नहीं पड़ता। मंद यानी धीमा नहीं पड़ता, इसकी चमक एक सी रहती है। यह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, किसी प्रकार के नियम या उपनियमों के बंधन इस शुक्र तारे को बांध नहीं सकते। जिस प्रकार अनंत सागर में स्वच्छंद विहार करने वाली मछली निर्बाध गति से समुद्र में क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार अनंत आकाश में यह अकेला चमकता हुआ अपनी प्रकाश रश्मियों को फैलाता रहता है। ये नक्षत्र योगी के समान सभी प्रकार के बंधनों, आकर्षण और या संबंधों से सर्वथा वीतरागी रहकर अपनी साधना में तल्लीन रहता है। योगी जिस तरह बाह्य आकर्षणों की चिंता ना करते हुए आत्म साक्षात्कार की अवस्था में लीन रहते हैं, उसी तरह से यह तारा भी ऐसा ही प्रतीत होता है। आत्मा परमात्मा का ये साक्षात अंश दिखाई देता है, अतः असीम, अनश्वर और अनंत है। जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए वह परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। ये नक्षत्र उस परम तत्व ब्रह्म के समान शुद्ध, सात्विक, ज्ञानमय, तेजस्वी और समरस है। वह दीपशिखा के समान निरंतर जलते हुए संसार के जीवन में चारों ओर व्याप्त ज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करता रहता है। सभी प्रकार के उदात्त गुणों का समूह होने के कारण उसके साथ किसी की समानता नहीं हो सकती। सभी प्रकार की परिस्थितियों में सम रहने वाले परम तत्व के समान ही यह नक्षत्र है। कवि कहते हैं कि आकाश के अनंत अंधकार में नीरव और निर्जन वातावरण में अकेले चमकने वाला यह नक्षत्र ऐसा ही आकर्षक और मोहक प्रतीत होता है जैसे कलियों का रसास्वादन करते हुए भंवरों की गुंजार उसके माधुर्य से मन पर छाया हुआ व्यथा का बोझ हल्का हो जाता है। धीरे धीरे संपूर्ण आकाश छोटी छोटी कलियों के समान सुहावने सुंदर तारों से भर जाता है।
जहाँ कुछ समय अंधकार, अज्ञान, निराशा तथा एकाकीपन छाया हुआ था, वहीं पर ज्ञान, आशा और जीवन की विविधता में भी एक ही प्रकाश को प्रकाशित करने वाले नक्षत्र चमकने लगे। जिस प्रकार सृष्टि से पूर्व अवस्था में केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता होती है, वही अपनी लीला का विस्तार करते हुए सृष्टि की रचना करता है, जिससे नाना नाम रूपात्मक जगत दृश्यमान हो उठता है। उसी प्रकार एक नक्षत्र के पश्चात संख्यातीत नक्षत्र आकाश मंडल में चमकने लगते हैं। यही आत्मा और जगत के संबंध को स्पष्ट करता है। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने नक्षत्र के माध्यम से सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया है। और अलंकारों की दृष्टि से बात करें तो रूपक, उपमा, विरोधाभास तथा पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का बखूबी प्रयोग कवि ने इस काव्यांश में किया है। उम्मीद है आज का यह लेक्चर समझ आया होगा। इसके साथ ही एक तारा नाम की कविता आज पूर्ण हो जाती है और ये भी आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी। कविता में कहीं भी कुछ भी समस्या आने पर मुझसे सहज ही संपर्क किया जा सकता है।